1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी दिल्ली और लखनऊ मिलकर के? जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे। उसमें क्या है? तुम क्या सीबीआई से क्यों पड़े हो? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है। दुर्भाग्य था मेरा कि चंद दिनों के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी से अलग हुए। ये लड़ाई का समय है, ये घर बैठने का समय नहीं है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी है और उससे लड़ने का भी काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैसियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत सरकार से लड़ भी सकती है और उसको परास्त भी कर सकती है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शिव कुमार बेरिया जी, जो कुछ दिनों के लिए राजनीति में अवकाश पर थे, समाजवादियों से थोड़ी दूरी बना ली थी क्योंकि वो समाजवादी थे, इसलिए दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं उनका, उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह रुश्दी मियाँ साहब, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी, जो किसी कारण हमसे दूर हो गए थे, उन कारणों को दूर कर दिया है। रुश्दी मियाँ भाई अब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। उनके साथ तमाम सहयोगी साथी, उनका भी। अतर खान साहब, राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चल कर के आए मेरठ से, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है, मैंने जब आपके साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कौन सी चाल चलनी है, चाल चलनी है, कब ज्यादा चलना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं। आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़कर के जा रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 7 वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का ये जवाब देना चाहिए कि अगर आंकड़े ठीक तरीके से
जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान, और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए, और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो, और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें, वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों, और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए, और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का। बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का कि खाना खाए बिना मत जाना। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है कि सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहाँ खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा न खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वो मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहाँ? वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। ये सब सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार? कार्यक्रम मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारे। प्यारे मोहन आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं, अपनी लीड की बात कर रहे हैं, पेपर लीड की बात कर रहे हैं, और ये सब सवाल के बाद सरकार से करते हैं, सरकार धन को आगे कर देती है, और धन को आगे करने के बाद इन सब मुद्दों को जो है भटका देती है। इसे आप कैसे काउंटर करेंगे? जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो जो संभालने वाले हैं। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिक की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे बताइए टिकट दे रहे हैं, तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। सर जो आप के बाद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र तक इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं, तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डबल मदद करें, दोनों मिलकर की मदद करें। तुम क्या सीबीआई के चक्कर में पड़े हो? ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? ए भगवान, इनकी जरूर जांच हो। नहीं देखिए, ऐसा है, ये सीरियस मत लो, आप सीरियस मत लो। बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे उजाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली, दिल पे ले ली। अच्छा मैं बात कर दूं ना? अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। सर आपने बिहार में सर 80 और 40 का नारा दिया है। देखिए हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है? अच्छा कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर एक, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे। आपके यहाँ थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख। तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं यहाँ भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये हमारे वाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं आप। पटना में थे और इंडिया गठबंधन, लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह शामिल हों और 80-40 ही भविष्य तय करेगा। 40 बिहार, 80 यूपी। इसलिए हम कल की रैली में पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, उनका
में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। क्या चीज? ये बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं जब कभी भी समाजवादियों को जनता देगी उनको न्याय देंगे और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी करेगी। नहीं, वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। क्या राजभर जी ने बोला है तो पिछले लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो खुद जाके वहाँ क्या खा रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, वो क्या खा रहे हैं? अब तो पता ही लग गया होगा लोगों को क्या खा रहे हैं। चलिए, मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, लेकिन प्रेस के साथियों जैसे लखनऊ वालों से भी तो पूछा करो ये सब सवाल, केवल हमसे ही पूछते हो। वहां नहीं जाते सरकार में पूछने, सवाल नहीं होते। ये मिले ही नहीं उसके बाद में। हाँ, भाग्य मैं आपको मैं इतना ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य था कि 29 साल तक लगातार समाजवादी पार्टी में एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक और एक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते दुर्भाग्य था मेरा कि चंद दिनों के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी से अलग हुए। लेकिन आज जब देश की एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होने जा रही है, ऐसे सूरत में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को समाजवादी झंडे के नीचे लड़ने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम लोगों को इस वक्त उद्देश्य इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के खिलाफ मजबूती से ये लड़ाई का समय है, ये घर बैठने का समय नहीं है। और लड़ाई के इस अवसर पर समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी है और उससे लड़ने का भी काम कर रही है। देखिए, मैं 1993 से समाजवादी पार्टी का एक प्रारंभिक सदस्य बना। 2022 तक मैं कई बार विधायक और मिनिस्टर भी रहा, कई बार संगठन में भी काम करने का अवसर मिला। कुछ मेरी कह सकते हैं मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ दिनों के लिए मुझे दल छोड़ना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं फिलहाल ये नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहूँगा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध है। देखिए, आज की तारीख में पूरी की पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रही है। और मैं ये जानता हूं कि सिर्फ उन्हीं के कुशल नेतृत्व को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैसियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत सरकार से लड़ भी सकती है और उसको परास्त भी कर सकती है।
देखिए, मैं तो समाजवादी विचारधारा का ही हूँ। 29 साल समाजवादी पार्टी आंदोलन से जुड़ा रहा। कुछ दिनों के लिए मैं दूर था, मैं अपने घर और अपनी विचारधारा से वापस जुड़ा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा समय गुजारा वहाँ पर। हम लोग पूरी तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश हैं, जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, उनको हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।